ये वाकई एक शानदार आइडिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। अब यूनाइटेड किंगडम की सरकार आपको 350 पाउंड देगी। हाँ, शरण मांगने वाले को अपने घर में रखने के लिए हर महीने 350 पाउंड मिलेंगे। यानी अपने घर में एक बलात्कारी को रखना। हाँ हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। ये उनका नया शानदार योजना है जिससे वे और अधिक प्रवासियों को घरों में लाने वाले हैं। ये जानकर आपको हैरानी नहीं होगी कि इसे शबाना महमूद चला रही हैं। अगर उनका नाम ही ये नहीं बताता कि वे यूके के लिए क्या चाहती हैं, तो हमारा और कंटेंट देखें। स्वागत है बुशबैक में। वे एक नई यूक्रेनी शैली की प्रायोजन योजना घोषित करेंगे तो उन परिवारों या समुदायों के लिए जो शरणार्थियों को अपने साथ आकर रहने की अनुमति देना चाहते हैं। और क्लोई, आप इस बारे में देख रही थीं और आपको लगता है कि इससे आप वास्तव में पैसे कमा सकती हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा होगा। मुझे लगता है कि अगर आप किसी यूक्रेनी को अपने घर में रखते हैं तो आमतौर पर आपको 350 पाउंड प्रति माह मिलते हैं, जो सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, क्योंकि कम से कम लंदन में तो आप एक अतिरिक्त बेडरूम 1000 पाउंड से भी ज़्यादा में किराए पर दे सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने ये नेक इरादे से किया था। और मेरा मतलब है, यूक्रेनी शरणार्थी को अपने घर में रखना कोई बहुत बड़ा जोखिम नहीं है। उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से काफ़ी मिलती जुलती है। मुझे लगता है कि आपके घर में रहने वाला कोई यूक्रेनी आप पर हमला या दुष्कर्म करे, इसकी संभावना बहुत कम है। सिर्फ 350 पाउंड महीने में ये जोखिम उठाना कि आपके साथ अफगानिस्तान का कोई लड़ाकू उम्र का पुरुष रहे जो बहुत अलग संस्कृति से आता है, मुझे नहीं लगता कि ये इसके लायक है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इसके लायक है डार्लिंग। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये इसके लायक है। और ये फिर से इस बात का सबूत है कि वे लोगों को कितना कमजोर समझते हैं। जैसा कि नाइजल फराज ने पोस्ट किया, क्या शबाना महमूद अपना दिमाग खो बैठी हैं? मैं कहूंगी कि उनके पास शुरू से दिमाग नहीं था। इस हफ्ते कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन के लिए प्रवासी योजना की घोषणा करेंगी, जो दुनिया भर के संघर्षों के लिए होगी। अब इसे और इसकी भाषा को देखिए। यूक्रेन के लिए घर जैसी प्रवासी योजना सुनकर आपके दिमाग में यूक्रेन के लोग आते हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं, और आप शायद उनकी मदद करने के लिए तैयार भी हो सकते हैं। उन्हें युद्ध से भागने में मदद करें या शायद उन्हें अपने घर बुला ले। लेकिन नहीं। असल में ये यूक्रेन के लोगों के बारे में नहीं है। ये कई देशों के प्रवासियों की बात है, जैसा कि हम आगे बताएंगे। ये आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये वही है जो पहले दिया गया था। ये ब्रांडिंग की चाल है, लेकिन हकीकत नहीं दिखाती। उस समय की योजना में 2 लाख से ज्यादा यूक्रेनियन लिए गए थे। लेबर पार्टी किन देशों के बारे में सोच रही है? मुझे लगता है अगर आप यूक्रेनियन लोगों की तुलना यूके के लोगों से करेंगे तो ये जरूरी है, क्योंकि दोनों में काफी समानता है। आप सूडान से लोगों को ला रहे हैं। क्या आप जानते हैं सूडानी कौन है? देंग माजिक, वो अवैध प्रवासी जिसने रिहाना वाइट पर पेचकस से 23 बार वार करके उसकी हत्या की। और मोहम्मद हारून, एक शरणार्थी जिसने एक महिला से बलात्कार किया और सजा सुनाने वाले जज से कहा एफ इंग्लैंड। यहाँ की जेलों में 1/3 से अधिक सूडानी अपराधी यौन अपराधों में सजा याफ्ता है। दोस्तों, चिंता ना करें, सिर्फ 350 पाउंड महीने में आप किसी को अपनी जमीन पर रख सकते हैं। अब जाहिर है हर सूडानी बुरा नहीं है, लेकिन हमें ये मानना होगा कि सूडानी संस्कृति और यूके की संस्कृति बिल्कुल एक जैसी नहीं है। मोहम्मद भी इरिट्रिया को प्राथमिकता देना चाहते हैं। पिछले सालों में इरिट्रिया से बलात्कार और हत्या करने वाले लोग आए हैं। यहाँ इरिट्रियन नागरिकों का यौन अपराधों में दोषी पाए जाने का जोखिम ब्रिटिश नागरिकों से 20 गुना ज्यादा है, जो दिलचस्प है। लेबर पार्टी भी हजारों फिलिस्तीनियों के लिए दरवाजे खोलेगी और हम जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। लेबर पार्टी कहती है वे कुछ हजार लोगों तक सीमित रखेंगे, लेकिन बाद में पूरा परिवार ला सकते हैं। ये चेन माइग्रेशन विनाशकारी होगा। तो मूल रूप से अगर आप सही समझ रहे हैं कि मैं यहाँ क्या पढ़ रही हूँ, तो इंग्लैंड इस सच्चाई से जूझ रहा है कि वहाँ सैकड़ों हजार, अगर लाखों नहीं तो लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं है कि ये अप्रवासी, खासकर ये अवैध लोग यहाँ आ गए हैं और मूल रूप से घुसपैठ कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार की प्रतिक्रिया, गृह सचिव की प्रतिक्रिया ये है कि जानते हो क्या, क्यों ना हम ऐसे और लोगों को यहाँ ले आए, लेकिन चलो इन्हें पैसे से प्रोत्साहित करते हैं। बहुत सारे पैसे नहीं। हालांकि चिंता मत करो, क्योंकि ये ऐसी बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। जो शरण चाहने वाले यहाँ आए हैं, उन्होंने तुम्हारे टैक्स के पैसों का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करवा दिया है।
असल में इन्हें ठहराने पर टैक्स दाताओं को लगभग 5 अरब पाउंड खर्च हुए हैं। तो वे ये नहीं कह रहे कि आप शरण चाहने वालों पर इतना खर्च कर रहे हैं तो हम आपको टैक्स ब्रेक दें ताकि आप इन्हें रख सकें। नहीं नहीं, वे आपको सिर्फ 350 पाउंड की मामूली शर्मनाक रकम दे रहे हैं, जबकि फिर भी आपके टैक्स के पैसे से इस अत्याचार को फंड कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कुछ आंकड़े चुपचाप जारी किए हैं जिन्हें वे नहीं चाहते कि आप देखें। यह आपको दिखाता है कि पिछले साल ब्रिटेन में 34,000 से अधिक लोगों को यूरोपीय मानवाधिकार संधि के अनुच्छेद 8 यानी पारिवारिक जीवन के अधिकार के आधार पर शरण का दर्जा दिया गया। सिर्फ पिछले साल की बात है और ध्यान रखें, ये गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं। इन 34,000 लोगों की अनुमानित लागत उनके जीवन काल में ब्रिटिश करदाताओं के लिए 5 अरब पाउंड है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? अनुच्छेद 8 है ना? सिर्फ पिछले एक साल में ही अनुच्छेद 8 के तहत ब्रिटिश करदाताओं को 5 अरब पाउंड खर्च करने पड़ेंगे। ये बहुत ज्यादा है। ये बहुत बहुत ज्यादा पैसा है अगर आप सोच रहे हैं। ये उस 350 पाउंड से कहीं ज्यादा है जो वे आपको एक सूडानी पुरुष को लाने के लिए दे रहे हैं। हाँ, ये उससे ज्यादा है, लेकिन वे इसका जिक्र नहीं कर रहे, है ना? वे आपको पैसों का लालच देने की कोशिश कर आपका पैसा लेकर उसी योजना में लगा रहे हैं जो आपके गृह नगर को बर्बाद कर रही है। उन्हें लगता है कि वे बच जाएंगे। अब अगर आप इंग्लैंड की राजनीति से परिचित नहीं हैं, तो ये व्यक्ति नाइजल फराज नाम का एक आदमी है और वो रिफॉर्म पार्टी नामक पार्टी का नेतृत्व करता है। रूपर्ट लोव एक और व्यक्ति हैं जो उन रेप गैंग जांचों के पीछे है। वे अलग पार्टी चलाते हैं। तो रूपर्ट ने इस व्यक्ति से उनके साथ जुड़ने के लिए कहा है ताकि वे शबाना महमूद के खिलाफ एक योजना बना सकें जो और अधिक अवैध प्रवास को प्रोत्साहित कर रही है। बेसिल द ग्रेट के अनुसार रूपर्ट लोव ने नाइजल फराज के साथ मिलकर शबाना महमूद की दुनिया भर में कानूनी प्रवास मार्गों के विस्तार की योजनाओं का विरोध करने को कहा है। बिल्कुल, ये तो पूरी तरह से पागलपन भरी खबर है। और आप में से जो लोग शबाना महमूद को नहीं जानते, याद रखिए, वो यूके की गृह मंत्री हैं। वो यही सोचती हैं। आप जानते हैं, जो इंग्लैंड का झंडा पकड़े दिखते हैं वे अक्सर दुनिया के किसी छोर पर ईडीएल के लोग होते हैं। वे गोरे पुरुष हैं, बुरे लोग हैं और हमारे समुदाय को बांटना चाहते हैं। कोई भी, वो कह रही हैं कि ज्यादातर बार जो लोग सफेद सफेद झंडा पकड़े होते हैं, ज्यादातर बार जो लोग ब्रिटिश झंडा पकड़े होते हैं। आप जानती हैं, वो देश जिसकी वो जिम्मेदार है, जिसके लिए वो सीमाओं, प्रवास और राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती हैं, है ना? वो कहती है कि जो लोग इंग्लैंड का झंडा पकड़े होते हैं वे ज्यादातर बुरे लोग होते हैं। और आपको हैरानी है कि उनका शानदार प्लान यूके के लोगों की रक्षा के लिए बस ये है कि पागल लोगों को थोड़ी रकम देकर प्रोत्साहित किया जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला जाए। मेरा मतलब है, उनका नाम शबाना महमूद है। मुझे लगता है हम में से कई लोग समझ सकते थे कि उन्हें इंग्लैंड में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पद पर नहीं होना चाहिए था। मेरा मतलब है, इसके लिए कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है ना? इसके लिए सच में कोई जीनियस नहीं चाहिए। तो जब ये व्यक्ति कहती हैं कि इंग्लैंड का झंडा उठाने वाले ज्यादातर गोरे और बुरे हैं, तो इसमें हैरानी नहीं है। और वो बाहर जाकर और ज्यादा अवैध लोगों को लाने की कोशिश कर रही हैं, जो पूरे इंग्लैंड में और ज्यादा सुरक्षा समस्याएं पैदा करते हैं। और ये सब वो राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति को बचाने के नाम पर कर रही हैं। अरे बाप रे! लोगों को, सही लोगों को वोट देने में और बेहतर होना चाहिए। मैं और क्या कह सकती हूँ? इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।